संरक्षण में युवाओं की भूमिका। धन्यवाद मैडम। सबको मेरा नमस्कार है। जैसा मैम बताई, मेरा नाम प्रियंका झा है और मैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में पर्यावरण विशेषज्ञ हूँ। आज मैं सभी जिला के जिला युवा अधिकारी, परियोजना अधिकारी और जो भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं, उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ मैं श्री नवीन नायक जी, श्री गोपाल शर्मा जी और प्रोफेसर रीता कुमारी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबसे मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा और ये वेबिनार काफी प्रोडक्टिव होगा और हम लोग कुछ लेकर जाएंगे यहाँ से कोई ना कोई अच्छा मैसेज जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें। मेरी आवाज आ रही है ना मैम? हाँ, आ रही है जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व भर में 22 मई को, जैसा सर बताया, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष के जैव विविधता दिवस का थीम है प्रकृति के लिए हम समाधान का हिस्सा। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर नेचर। और ये जो जैव विविधता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैव और विविधता। यह सभी प्रकार के जीवन को संदर्भित करता है जो भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, माइक्रो कवक, सूक्ष्म जीव तथा उनके समुदायों को भी संदर्भित करता है और जो वो बनाते हैं और साथ साथ उनके हैबिटेट को, जिस आवास में वो रहते हैं। एक तरह से देखें तो भारत जैव विविधता के दृष्टिकोण से एक समृद्ध देश है। भारत में अनेक प्रकार के वनस्पति, फूल पौधे, जीव जंतु, जिसमें कुछ स्तनधारी हैं, कुछ सरीसृप हैं, मछलियां हैं, कीट की प्रजातियां सम्मिलित हैं। और एक तरह से कहें तो हमारे आसपास बिखरे जीवन की सुंदरता, सुंदर विविधता ही जैव विविधता है। पर्यावरण तथा जैव विविधता में संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी, जैसे आज कोरोना की महामारी से पूरा विश्व परेशान है और सारे वैज्ञानिक भले ही कोरोना की दवाइयों और टीका के प्रभाव को लेकर एक मत नहीं है कि इसका ये नहीं है, बट एक बात को लेकर सारे लोग एक मत है, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी पावर हमारी, जिसके जरिए ये कहते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम रोग से लड़ सकते हैं या बच सकते हैं इस पैंडेमिक से। लेकिन यह भी तो मानव जाति का दुर्भाग्य ही है ना कि जो हम लोग फसल उगाते हैं उसमें कितने सारे कीटनाशक और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं। तो ये खेत ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ फसल है, वो पूरा एक सिस्टम है जो जहाँ खेत है, जैसे कि उसमें कीट पतंगे हैं, चिड़िया है, मछलियां हैं, मधुमक्खी है, सारी चीजें, सबका जो नेचुरल हैबिटेट है, वो जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको हम लोग हार्म करते हैं। ये जो मोबाइल के टावर है उससे विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है, जिससे आपको भी पता है गौरैया ये सबकी स्पीसीज को काफी नुकसान हुआ है। उसी तरह ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। रोजाना लोग कूड़ा कचरा नदी, पोखर, झील और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करते हैं। ये कचरा पानी में, सिर्फ नदी को ही नहीं, पानी में रहने वाले जीव जंतु को हानि पहुंचाता है, बल्कि उस पर आश्रित लोगों के स्वास्थ्य को भी अत्यंत हानिकारक है। क्योंकि आखिर जो हमारे फल, सब्जी तथा अन्य उपयोग में आने वाले जो उत्पाद हैं, वो भी उसी पानी से सींचे जाते हैं। जो दूध दही देने वाली गाय, बकरियां हैं और अन्य पशु हैं, वो भी उसी पानी पर निर्भर है। जैसे जैसे दुनिया में मनुष्य की बढ़ती आबादी और आवश्यकताओं के लिए वनों का कटान ज्यादा हो गया है, समुद्र और नदियों में उतनी मछलियां नहीं पनप पाती जितना कि प्रतिदिन पकड़ ली जाती है या उपयोग में ले आई जाती है। जलाशय और नदियों में से उतना पानी हटा लिया जाता है जितना वर्षा जल को हम संचित नहीं कर पाते हैं। वैसे ही समुद्र और नदियों की मछलियों से लेकर मधुमक्खियों का जो हमारे कृषि फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। मतलब जो उनकी विविधता कम हो रही है, उनका नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहा है। मनुष्य अपनी जिंदगी की जरूरतों के लिए जीवों और वनों के लिए घातक बन चुका है। ऐसे में सामान्य नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि सामूहिक योगदान और उपयोग के लिए बना है। तो किसी एक सिंगल आदमी का राइट है कि हम मनुष्य है तो हम अपनी पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्राणी विशेष की अहम भूमिका नहीं हो सकती है किसी भी प्राणी विशेष की पारिस्थितिकी तंत्र में। पक्षी, वन, जीव जंतु, पेड़ पौधे की अनेक प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन्हें बचाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हम अगर प्रकृति की का सम्मान करेंगे तभी हमारा अस्तित्व बच सकेगा।
जैव विविधता का संरक्षण नमामि गंगे के कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत NYKS के हमारे टैलेंटेड जो ऊर्जावान जिला परियोजना अधिकारी हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट है, हमारे WII की गंगा प्रहरी हैं, BHU के गंगा मित्र हैं, उनको हम प्रशिक्षित करते हैं कि वो लोगों को पर्यावरण के बारे में संरक्षण के लिए जाए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग पर्यावरण के संरक्षण, प्रदूषण इसके बारे में जान सके। ये युवा समूह पर्यावरण की रक्षा के लिए ही बनाई गई है। ये कई तरह के काम करते हैं, जैसे घाटों पे जाके श्रमदान करना, वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक के दुष्परिणामों के बारे में बताना, नदी के किनारे बसे लोगों को सफाई के बारे में जागरूक करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक और गंगा चौपाल लगाकर सफाई में हो रही परेशानियों को निपटाने के बारे में विचार विमर्श करना भी उनके काम में शामिल है। जहाँ तक हम NYKS वॉलंटियर की बात करें तो आपको बताना चाहूंगी कि यह प्रोग्राम हमारे 4 जिलों में बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड 3 जगह में हमारे 29 जिला परियोजना पदाधिकारी हैं और 4 प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं और जिनके अंतर्गत 20,000 गंगा दूत आते हैं और ये गंगा दूत उनके ही गांवों से, उनके ही समूह से चुने जाते हैं जो अपने स्तर पर गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए, या जो भी नदी है वहाँ गंगा और जो भी सहायक नदी है उनको बचाने के लिए अपने स्तर पे पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही हमारे गंगा प्रहरियों का समूह है जो गंगा के किनारे 5 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोगों को गंगा और के संरक्षण और सहायक नदियों की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जैव विविधता को कैसे बचाना है इसके लिए उनको ट्रेन किया गया है और इसके अंतर्गत कुल 1880 जो हमारे गंगा प्रहरी है वो नामांकित है। वैसे भी हम सबको पता है कि कोई भी बड़ा सामाजिक परिवर्तन युवाओं के बिना नहीं हो सकता है। आज के दिन युवाओं जो हमारे युवा है बहुत ही ज्यादा एम्पावर्ड है, नॉलेजेबल है, टेक्नोलॉजी का रीच है उनके पास, सोशल मीडिया पे एक्टिव है। कहे तो युवा ही हमारे देश की आवाज है। अगर युवा ठान ले कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी है, हमें आने वाले लोगों को बताना है कि उसका दोहन ना हो, उसका सही उपयोग हो, तो समझ लीजिए अगर युवा समझ लिए तो हमारी आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली हमने। उसी तरह कोई भी आंदोलन जो है वो जन आंदोलन तभी बन सकता है जब युवा की पूरी सहभागिता होगी। युवाओं की भागीदारी घर से शुरू होती है। बच्चा घर में स्वच्छता का पाठ पढ़ता है, चाहे वो पानी बिजली की खपत हो, बागवानी हो या पेड़ पौधे के बारे में जानना हो, पहला पाठ वो घर में ही सीखता है। इसलिए यह हमारे परिवार और ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अच्छी आदतें डालें, उन्हें स्वच्छता और प्राकृतिक संसाधन जैसे बिजली, पानी की महत्ता और उसका संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीख दे, ताकि उन्हें बचपन से ही उसकी महत्ता समझ में आ जाए। और स्कूल और विश्वविद्यालय में भी पर्यावरण शिक्षा को महत्व देना चाहिए। उसका इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि हाँ, पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, हर स्कूल में रहना चाहिए, जिससे उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की कमी, जैव विविधता और प्रदूषण की सही जानकारी मिल सके। वैसे भी देखें तो भारत के युवा सनातन काल से ही प्राकृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रामायण में श्री भगवान राम ने युवावस्थाओं में वन में जाके प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया था। वहीं द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अपने किशोरावस्था में नदी, पर्वत, पशु, पक्षी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर लोगों में प्रकृति संरक्षण के प्रति दायित्व का बोध कराया था। नदी, पर्वत, पेड़, पशु, पक्षी आदि को धर्म से जोड़कर उन्हें पूजनीय बना दिया गया, जो आज भी भारतीय संस्कृति में जीवित है। हर भारतीय के घर में आपके घर में तुलसी का पूजन, पीपल के पौधे, केले का पौधा होना और उनका पूजन हमारे पर्यावरण के जुड़ाव को दर्शाता है। अगर हम प्रातः काले सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा का पूजन करते हैं, जल का पूजन, भूमि पूजन, अग्नि पूजन, ये सभी तो पर्यावरण के सम्मान का ही सूचक है। लेकिन आज आधुनिक काल में हम पर्यावरण संरक्षण को अपनी संस्कृति की रूढ़िवादिता समझने लगे। तो और जो हमें पर्यावरण संरक्षण से दूर किया है
लेकिन अभी हमें फिर से अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा, पर्यावरण को संरक्षित करना होगा और हर एक यूथ को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी पर्यावरण संरक्षण के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने